बोलिए भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भिवाड़ी के विकास कार्य और अलवर के विकास कार्यों के आज इस लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री, जो हमेशा अलवर, भिवाड़ी और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों की चिंता करने वाले सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव जी, जिन्होंने राजस्थान में जब पहली बार आप आए थे तो आपके साथ पूरे समय रहने का सौभाग्य मुझे मिला था जब मैं महामंत्री के रूप में काम करता था। आपका विजन और आपके मन के भाव मैंने उस दिन राजस्थान के प्रति आपके देखे थे। मैं इस बात को कह सकता हूं कि आप उसी के अनुरूप पूरे राजस्थान का ध्यान रखते हुए आप हर क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए ये बहुत ही सुखद और आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हमारे उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय नगरीय विकास और आवासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा जी, अलवर से जुड़े हमारे माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, तिजारा से माननीय हमारे विधायक महेंद्र श्री बाबा बालकनाथ जी, उनके साथ बैठे हैं माननीय रामेश जी, और हमारे कई कंपनियों के हमारे अधिकारी भी बैठे हैं। हमारे बीच में अलवर से श्री सुखवंत सिंह जी, रमेश कीची जी, आप भी वहां विराजमान हैं। हमारे पंडित धर्मवीर जी हैं, अशोक गुप्ता जी हैं, मा सिंह जी हैं, जयराम जी हैं। बड़ी संख्या में हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को का अभिनंदन करता हूं। वैसे तो आज हम आपके बीच में पूर्ण रूप से जुड़ने वाले थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गाइडलाइन दी है वो देश के राष्ट्र के हित में है, और राष्ट्र के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। हम सभी उस विजन के साथ चल रहे हैं। मेरे भाइयों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और जिसे कह सकते हैं कि विकास के विजन का कार्यक्रम है। जब मेरे से माननीय हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी जब चर्चा करते हैं, संजय जी जब चर्चा करते हैं, तो मैं उनसे एक बात कहता हूं कि दिल्ली से विकास हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, और ये अलवर होते हुए हमारे पूरे राजस्थान में आएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे भिवाड़ी और अलवर का विकास जब हमारे राजस्थान में आएगा तो हमारे राजस्थान के अंदर समृद्धि होगी। कोई भी विषय आता है, हमारे भिवाड़ी का हो, हमारे बालकनाथ जी भी हमेशा कहते हैं, तो हमने कहा कि वहां की कोई भी समस्या है वो सरकार की समस्या है, उसका समाधान करना हमारा दायित्व है। और जब हमें केंद्र में सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी जैसे मंत्री और माननीय अश्विनी वैष्णव जैसे हमारे पूर्ण रूप से राजस्थान की चिंता करने वाले अगर हमें मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान जो आपकी परिकल्पना है उसके साथ राजस्थान आगे बढ़ रहा है। आपने देखा है कि पानी की समस्या थी,
माननीय हमारे परिवहन मंत्री गडकरी जी के यहाँ मीटिंग थी, और ये कोई 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की समस्या नहीं थी। ये लंबे समय से वहां पानी की समस्या, जब से हाईवे बनाए जब से वो समस्या थी। और ये भी नहीं था कि किसी के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि हाईवे निकला, हाईवे के ओर पास थे, तो उस समस्या का समाधान हुआ। और उसमें जब आवश्यकता हुई कि राजस्थान हरियाणा दोनों मिलकर के करें, तो हमने तुरंत वहां किया, और उसकी डीपीआर बन रही है, और आने वाले समय में उसकी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। यही नहीं, अभी मैं जब हरियाणा मुख्यमंत्री जी से परसों के दिन में मिला था, तो आरआरटीएस का बड़ा विजन चल रहा था कि उनका हम तो बाबल तक ले जाएंगे उसको, उससे आगे आप 7 किलोमीटर का दूरी है उसको कैसे करेंगे, मैंने कहा आप बॉर्डर तक लाइए। तो ये हमारा काफी समय से चल रहा था, लेकिन हम दोनों ने उसको बैठ करके और हमने किया, और हमारा ये तय हो गया कि उसका खर्चा आधा वो देंगे और आधा हम देंगे। और हम चाहते हैं कि ये विजन हमारा बॉर्डर तक नहीं, वहां तक नहीं, हम इसको आगे ले जाते हुए चरणबद्ध तरीके से हम इसको पहले उसमें इसको हम भैरोड़ तक ले जाएं, जिससे कि हमारा विकास आगे तक उसमें बढ़े, और हमारे इंडस्ट्री से मान लो कि जुड़े, और उनको एक आने जाने का साधन भी उपलब्ध हो। तो उसके लिए भी हमने किया है। यमुना समझौते के माध्यम से आपको पता है कि हमारा काम चल रहा है, उसकी लैंड भी तय हो गई है कि 30 तारीख तक उसको फाइनल करते हुए आज हमारी राजस्थान सरकार उसको जो हमारा डीपीआर बनी है उसको अपलोड कर देगा, और उसके बाद जो उनके कुछ विषय आएंगे उनको समाहित करते हुए हम दोनों प्रदेश उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब व्यक्ति के मन की जनता के प्रति अच्छा काम होता है तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी बारिश के समय की वो थी, लेकिन अभी हमारा चल रहा है चारों राज्य मिलकर के, उसमें किसाऊ का पानी भी अगर उसमें आएगा तो वो हमें 12 महीने उसका पानी मिलेगा, तो वो हमारे राजस्थान के लिए, हमारे अलवर के लिए, बहरोड के लिए और हमारे शेखावाटी के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग उसका होगा। तो ये भी धीरे धीरे हमें पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान को जो उन्होंने लगभग 2.25 साल के अंदर जो सौगातें दी हैं, वो राजस्थान कभी उनको नहीं भूल सकता। आज अगर मैं ईआरसीपी की बात करूं तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए से की योजना है वो। शायद ये, आप तो कैबिनेट में बैठते हैं, शायद ये सबसे बड़ी योजना हमारी होगी, जो 90,000 करोड़ से ऊपर की योजना है वो हमारी है। 13,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी जो मेट्रो की थी वो भी उन्होंने की है, और इसी तरह से लगभग 32,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी शेखावाटी की आएगी। तो ये हमारी जो योजना है, ये 5,000 करोड़ रुपए हमारे को इंदिरा गांधी गंग नहर के लिए दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी के साथ साथ हमारा नर्मदा के पानी के लिए, रिजर्वायर के लिए भी हमारे को काम कर रहे हैं। इधर हम सोम कमलाम के माध्यम से हमारा जवाई में बांध पानी कैसे जाए उसके लिए भी कर रहे हैं। देवास स्कीम का हमारा 10,000 करोड़ रुपए की हमारा काम उसमें चालू हो रहा है, तो वो भी हुआ है। ईआरसीपी में 26,000 करोड़ रुपए के हमारे काम चालू हो गए। और मैं आपसे कहूंगा कि आज मेरी ऊर्जा की मीटिंग थी, थोड़ा सा मैं उसमें गया तो उसमें लेट हुआ मैं, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ऊर्जा की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान पहले नंबर का प्रदेश बनेगा। ये उस कारण से नहीं है क्योंकि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और सूर्य भगवान की कृपा है। अब सूर्य भगवान की कृपा है तो ये तो हमको लाभ है, हवा भी हमारे अनुकूल है, तुम्हारा विंड में भी आ रहा है और सोलर में भी आ रहा है, तो उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि भिवाड़ी हमारा राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, और उस भिवाड़ी के अंदर औद्योगिक गतिविधियां एक महत्वपूर्ण केंद्र है हमारा औद्योगिक गतिविधियों का। उसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं? बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा वहां करने की आवश्यकता है, और वहां हो रहे हैं। आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्नत बुनियादी ढांचे भी हमारे उसके अच्छे हैं। कनेक्टिविटी, व्यापार, लोगों के जीवन को, गुणवत्ता को हमें और वहां बढ़ाना है। इसलिए हमने आरआरटीएस का वहां हमने इसलिए उनसे समझौता किया कि हमारे जो पैसे लगेंगे, लेकिन हमारा वो उससे बहुत बड़ा काम भिवाड़ी के लिए और हमारे बहरोड के लिए और उस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम उसका हो जाएगा, और उसको हम आगे राजस्थान में बढ़ाने का काम भी हम उसमें करेंगे। आज 400 करोड़ रुपए के लगभग हमारे
आज के परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण हमारे हुए हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे उस क्षेत्र में कोई भी परेशानी होगी, अगर इनको मैं पढ़ूं तो बहुत बड़ी सूची है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी वहां की आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। एक में अभी हमारे उन्होंने कहा था, हमारे जो जुड़े हुए हैं और माननीय हमारे कि सेमी कंडक्टर के लिए आपने कहा था, मैं आपको बता दूं 2 साल के अंदर हमने 35 नीतियां बनाई हैं, हर क्षेत्र के लिए नीतियां बनाई हैं। राजस्थान के अंदर शायद पहली बार 35 नीति बनी है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है, उस विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सेमी कंडक्टर नीति 2026 हमने मार्च में बन गई है, उसकी कापी मैं आपको भिजवा दूंगा, वो हमारी बन गई है और वो मेरे पास है, वो बिल्कुल हमने बना दी है। इस तरह की हमने 35 नीतियां बनाई हैं। और मैं कहना चाहता हूं एमएसएमई में महिलाओं के लिए रात्रि के लिए किस तरह से काम करने की सुविधा उनको मिल सकती है, उसमें भी हमने परिवर्तन किया है। आप जैसा अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि भारत में बनी हुई चिप पूरे विश्व में जाएगी, इस उद्योग से हमारी बहनों को भी रोजगार के नवीन अवसर मिलेंगे। हम चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा केंद्र सरकार ने हमारा जेपीएमआई, हमारा पाली जालौर, पाली जोधपुर मारवाड़, हमारा जो इंडस्ट्री एरिया है उसको भी किया है। अभी हमने कहा है क्योंकि हमारा ये क्षेत्र एनसीआर में आता है, जो हमारा भिवाड़ी क्षेत्र है, अलवर क्षेत्र है, एनसीआर में आता है। मैं एक खुशखबरी और आप सभी अलवर वालों को और आप सभी को देना चाहता हूं कि अलवर से सटे हुए जैसे ही हमारा हाईवे आता है, दौसा के अंदर आता है, तो हम बांदी कुई और उस क्षेत्र में एक बड़ा इंडस्ट्री एरिया लेकर के आ रहे हैं, जिस इंडस्ट्री एरिया में अलवर से तो नजदीक होगा ही, लेकिन दिल्ली से मात्र 2.25 घंटे की दूरी पर रहेगा। मैं माननीय हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से कहना चाहता हूं, एक दिन हम आपका समय चाहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी गुंजाइश है और उसमें हम जमीन लेकर के, हमारी कुछ सरकारी जमीनें एक्वायर करके हम ऐसा हब बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी दिल्ली के और पास इस तरह का हब और रोड कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्षेत्र हमारा बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। उसमें जो उधर लगने वाली कुछ इंडस्ट्री हैं, वो दिल्ली के नजदीक, दिल्ली एयरपोर्ट से मात्र 1.25 घंटे में आ जाए, दिल्ली से 2.25 घंटे में आ जाए, ये शायद राजस्थान का सबसे नजदीक का स्थान होगा और जो एनसीआर से दूर होगा। मैं दोनों बात कह रहा हूं, आप हरियाणा में जाओगे वहां एनसीआर में आएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के वहां भी जाओगे वो भी एनसीआर में आएगा, आप अगर दूसरी तरफ जाओगे तो वो भी एनसीआर में आएगा। ये हमारा अलवर जैसे ही समाप्त होता है, वो एनसीआर से अलग हो जाता है, या ना ता जाता है ना एनसीआर आता है। उसमें हम उस उद्योग क्षेत्र में जो हम करना चाहते हैं वो हम उसमें कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, और मानिए दोनों ही हमारे पर्यावरण और रेल और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण, ये जो प्रमुख विभाग हैं, आप उन प्रमुख विभागों को देख रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए हम वहां एक बड़ा हॉस्पिटल के लिए हमने जगह चिन्हित की है और उसमें हॉस्पिटल बनाने वाले, बड़ा हॉस्पिटल बनाने वाले भी उसमें आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, इसका पूरा का पूरा फायदा जो राजस्थान को इसको मिले। उसके लिए हमने पानी के लिए भी, उद्योग के लिए रिजर्व किया हुआ है, हमने उसमें पानी भी देंगे और वो हमारा ईआरसीपी का पानी, रामजल सेतु का पानी वहां आएगा, उस पानी को रिजर्व किया है। वहां हमने 2 बांध भी बनाए जिसमें हमारी पानी की आवश्यकता भी हो सके। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इन सारी विषयों पर ध्यान देते हुए हमारा जो ये क्षेत्र है वास्तव में बहुत ही पोटेंशियल है। मैं आप राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो आपने देखा है कि हर क्षेत्र में काम हुआ है। आज बिजली के क्षेत्र में हमने कहा था कि 2027 में हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, लेकिन 24 जिलों में हम आज दिन में बिजली दे रहे हैं। मैं जालौर जैसे जिले में परसों में गया था, जालौर में मैंने लोगों से पूछा कि आप बताइए बिजली की कोई समस्या, पूरी मीटिंग में उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं। कल मैं
नागौर के अंदर मेड़ता में था। रक्षा मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी उस कार्यक्रम में थे, माननीय गजेंद्र सिंह जी थे, हमारे सभी नेतागण थे। तो मैंने जब मैं बोलने वाला था तो मैंने उससे पहले नागौर के लोगों, क्योंकि नागौर हमारा सेंटर है, नागौर में मैंने पूछा कि बिजली की कोई परेशानी। उन्होंने हाथ खड़े करके कहा कि बिजली की कोई परेशानी नहीं है, हम बिजली और पानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी हमारी उद्योग हैं जो वो आने को तैयार हैं। क्योंकि मैं जापान में गया था तो जापान वालों ने मेरे से एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अब हम राजस्थान के अंदर हमारा कोई भी उद्योग लगाते हैं हमें 3 से 4 गुना फायदा होता है, 3 से 4 गुना फायदा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के एक उद्योगपतियों के साथ में, ऐसे इंडस्ट्री वालों के साथ में आप किसी भी दिन निर्धारित कर लें, एक मीटिंग आप करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो दिल्ली के नजदीक अपना कोई ना कोई उद्योग लगाना चाहते हैं। और आप सब देख रहे हैं कि इससे नजदीक कोई नहीं हो सकता। उसके लिए हम ये भी देख रहे हैं कि नजदीक में और हमारा ऐसा एयरपोर्ट कहां बन सकता है जिसमें उनके खुद के चार्टर उसमें उतर सकते हैं, हेलीकॉप्टर उसमें उतर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो हमारा दिल्ली का नजदीक होने का जो फायदा हम उसका ले सके। आज हमारे मेवाड़ी, निमराना, खुसखेड़ा उसको मिल रहा है, लेकिन हम उससे आगे बढ़े। इधर हमारी दोनों लाइन हो जाएंगी, एक अलवर की तरफ लाइन हो जाएगी, एक हमारी बहरोड की तरफ RRTS हमारा हो जाएगा। हम दोनों रेलवे लाइनों से भी जुड़ जाएंगे और हम चाहते हैं कि उसको भी हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। अभी हमारा उसका भी हो गया, पानी का समझौता भी हो गया, हमारा मध्य प्रदेश से भी हो गया। हम इन सारे विषयों को, अभी हमारा जो माई डैम का है उसका भी है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा माई भारत से जुड़ी है। मैं आपको कहना चाहता हूं उससे जुड़ करके भी हमने काम किया है। एक हमारा अभी राजस्थान में जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन इतना बड़ा, उन्होंने मेरे से कहा कि आप ग्राम विकास और बाढ़ विकास, ये मेरा जो मैं करना चाह रहा था 19 मार्च को हमने घोषणा की थी, उसके बारे में मैंने बताया। उन्होंने 22 से माननीय अश्वनी जी, भूपेंद्र जी जानते हैं कि गुजरात के अंदर किस तरह से उन्होंने वाईसेक के माध्यम से किस तरह से गुजरात का एक रोड मैप बनाया है, वो भी हर पंचायत, हर ग्राम, हर बाढ़ का, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया है। वहां के 15 लोगों की टीम हमारे जयपुर में है और हमने जो बाढ़ विकास और ग्राम विकास विकसित भारत 2047 का विजन लिया, उस विजन पर हमारी सरकार काम कर रही है। और उस विजन को लेकर के वहां जनसंख्या के हिसाब से, वहां की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, वहां की आवश्यकता के हिसाब से, वहां ये नहीं कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का विजन जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेके चलते हैं, उस विजन के हिसाब से हमारा राजस्थान के अंदर ग्राम विकास और बाढ़ विकास का काम चल रहा है, जिसे हम चाहते हैं कि हमारा हर क्षेत्र में क्या उत्पादन है, वहां के कल्चर में क्या है, वहां के पर्यावरण की स्थिति क्या है, इन सारे विषयों को लेकर के उसमें हमें जो रोड मैप एक बना रहे हैं उसमें सभी विषय, कोई भी विषय छूटा नहीं है। तो उसमें भी आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे। एक माननीय भूपेंद्र जी ने एक कार्य अपनी लोकसभा अलवर में किया था, ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी का, यह बहुत ही सुंदर काम आपने किया। और उसके माध्यम से जब मैं अजमेर के कड़ेल गांव में गया तो वहां हमारे एक सरपंच ने किया था, तो उस सरपंच जी ने किया, उसमें 18-20 लड़के पढ़े थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसमें से लगभग 14 लड़कों का सिलेक्शन, बेटी और बेटों को 14 का सिलेक्शन हुआ। ये हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हम चाहते हैं, और हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से, हमारी 12,000 ग्राम पंचायत थी, उनमें हमने घोषणा की है कि हर ग्राम पंचायत में हम अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे, उसमें लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी उसमें होगी। हमने पहले चरण में 2,500 ग्राम पंचायतों के लिए बजट हमने आवंटित कर दिया और उसमें काम प्रारंभ हो रहा है। मैं माननीय अश्वनी वैष्णव जी से कहना चाहता हूं कि ये ऐसा काम है जिसको अगर हम करेंगे तो हमारा जो शहरों पर भार होता है, हमारा युवा, हमारी बहन और हमारा भाई किसी मकान लेकर के, किसी हॉस्टल में, किसी हाउस में आकर के जो अध्ययन करते हैं, उनका अध्ययन गांव में
दलिया खा करके गांव के साथ अपने माता पिताजी के साथ उसी काम को वहां करेंगे। तो ये हमने एक काम करने का व्यवस्थित बनाई है। मैं आपसे चाहता हूं कि इसमें आप लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी में कोई और अगर इसमें कोई सुझाव आपका हो, कोई उसमें भारत सरकार के माध्यम से कुछ और हम उसमें कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का वहीं युवाओं को काम मिले। और आप देख रहे हैं लगातार कि हमने 4 लाख नौकरियों की घोषणा हम घोषणा पत्र में की थी, 1.25 लाख नियुक्ति हमने दे दी, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, 1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाला है। हम हर क्षेत्र में चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का युवा आगे बढ़े। और आप वहां हैं दिल्ली के अंदर, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी योजनाएं आपके माध्यम से, रेलवे का मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक काम किए। माननीय हमारे उपेंद्र जी ने पूरे राजस्थान में हमारे में जो रोड, हमारे पानी के लिए व्यवस्था, कैसे टनल निकलेंगी वहां से, कैसे रास्ता बनेगा, उन सबकी स्वीकृति इतनी जल्दी दी है कि जिससे हमारा ईआरसीपी का काम प्रारंभ हो गया और हमारे काम प्रारंभ हो गए। मैं आप इस बीसी में जुड़े हैं तो आपका धन्यवाद वहां आज आकर के भिवाड़ी ही करता, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपका सहयोग राजस्थान सरकार के साथ पूर्ण रूप से आप मन से सहयोग करते हुए हमारे राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से हम एक इस तरह के लोकार्पण और शिलान्यास करते रहें, क्योंकि मैं हमारे विधायक जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, हमारे मंत्री जी भी हैं। मैंने अभी 4 दिन पहले कहा था कि मेरे को पिछले कोई भी विधायक मेरे को ये बताते हैं कि 2 साल 2.25 साल के अंदर किसी भी कार्यकाल में अगर उसको इतना पैसा विधानसभा के लिए मिला हो, हमने कोई भी विधानसभा 2 से विधानसभा में किसी से फर्क नहीं समझा, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए विकास चाहते हैं। हर विधानसभा के अंदर हमने उस विकास के लिए पैसा दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर दृष्टि से आगे बढ़े। और आपको ये भी पता है कि राजस्थान पोटेंशियल है हर क्षेत्र में, कि आप अगर देखेंगे पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान से अच्छा कोई प्रदेश नहीं है देश में। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ किले भी हैं, महल भी हैं, तो हवेलियां भी हैं, यहाँ डेजर्ट है तो झीलें भी हैं, यहाँ अभ्यारण्य है तो बर्ड सेंचुरी भी है, क्या नहीं है, सब कुछ है। अगर मैं मिनरल की बात करूं तो 85 प्रकार के मिनरल हैं, लोहा से लेकर के सोना तक सब कुछ यहाँ है, उसमें आगे आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस तरह का कहीं हो तो उसको भी करें। अभी हमारी खनिज की मीटिंग होने वाली है 20 तारीख को। अभी हमारा ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट हम 23, 24, 25 को थी। अब उसको क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के तो राष्ट्र प्रथम की जो विषय आया, इसे लेकर के हम उसको थोड़ा आगे उसको करेंगे। लेकिन हमने ग्राम के रथ हमारे जो चल रहे हैं उसमें हमने यही कहा है कि हम उस ग्राम के अंदर जो पैदावार होती है, जो हमारा वहां प्रोडक्ट है, वहां उसी को क्यों प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं बनाए, वही प्रोसेसिंग यूनिट बनाए। हम डेयरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डेयरी के क्षेत्र में आज हम सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले हैं। हम 95 लाख लीटर से 1 करोड़ लीटर तक पैदा होता है, लेकिन प्रोसेसिंग हम 45 लाख का ही कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भूपेंद्र यादव जी को, माननीय मंत्री महोदय को, कि उन्होंने अलवर का प्लांट बढ़ाया। तो हमने पूरे राजस्थान के प्लांटों को बढ़ाने का निर्णय लिया कि जहां 1 लाख का कलेक्शन है वहां उसको 1.5 लाख का बनाइए, 50,000 का उसको 1 लाख का बनाइए। हमने सोचा है कि 45 लाख की जगह 65 लाख का दूध का उत्पादन का उपयोग हम कर सकें और आगे आने वाले समय में और भी हम उसको कर सकें, इसके लिए दे रहे हैं। डेयरी के क्षेत्र में भी कर रहे हैं, तो हम सहकारिता के क्षेत्र में हमने हर ग्राम पंचायत में सहकार की समिति खोली है जिससे कि उनका काम चले। हमारी लखपति दीदी, हम पहले 11 लाख पे थे, 10 लाख पे पहुंचे, आज हम 22 लाख पहुंच गए हैं। और मैं जब उनकी कहानी सुनता हूं और कहानी जो वो कहती हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। हम हर क्षेत्र में, राजस्थान पोटेंशियल है, आपको जहां आवश्यकता है। मैं उद्योगपति हमारे जुड़े उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं, राजस्थान में सभी दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। राजस्थान वो धरती है, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और राजस्थान के अंदर अभी बहुत आवश्यकता है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए देश में पहले नंबर राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, हमारे युवाओं को यहाँ रोजगार मिले और उसके अनुरूप हम राजस्थान में काम कर पाए,
उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज के आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो हमारे भिवाड़ी की जो लंबे समय से समस्या चल रही थी, उनका समाधान हुआ है। आगे भी उनका जो आवश्यकता होगी उनका समाधान करेंगे, क्योंकि समस्या ऐसी है कि ऐसा नहीं है उनका कि एक बार हम समाप्त कर दें तो उसके बाद समस्या नहीं हो। जैसे जैसे घर है, ये तो घर में भी समस्या आती है, तो 4 का समाधान होता है तो 4 और आ जाती है। तो जैसे ही जैसे आता जाएगा, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से इन समस्याओं का समाधान करेगी, आगे करती जा रही है। हमें बिजली पानी से लेकर के शिक्षा चिकित्सा, हमारे उद्योग, उन सब को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान के विजन को आगे बढ़ाएंगे। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी उसमें जुड़े हैं। और आज हम वैसे तो पूरी तरह से रहने वाले थे भिवाड़ी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर के हम सभी इसमें जुड़े हैं। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।